नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के इस फैसले को बताया पथ प्रदर्शक। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में। कार्बन उत्सर्जन कम करने का है लक्ष्य। सिमडेगा में कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, 3 अन्य घायल, रिम्स रेफर। और अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। श्रद्धालु 17 अप्रैल से करा सकेंगे पंजीकरण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जा सकेगी। सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के इस फैसले को पथ प्रदर्शक बताया है। गृह मंत्री कार्यालय के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम सरकार के उन विभिन्न प्रयासों का एक हिस्सा है जिनमें सफलता हासिल करने के लिए भाषा को किसी बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। सम्मेलन का उद्देश्य सीबीजी के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों की जानकारी देना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य की जनता को बांग्ला नववर्ष पोइला बोईशाख की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पोइला बोईशाख राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए, यही ईश्वर से कामना है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह सभा में सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज विपक्ष के नेताओं को कई प्रकार से परेशान किया जा रहा है। गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग को रांची से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित रांची न्यू गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन 17 अप्रैल को न्यू गिरिडीह स्टेशन से संभावित है। रांची रेल मंडल के डीआरयूसीसी अरुण जोशी ने बताया कि इस तिथि में परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह रेलगाड़ी न्यू गिरिडीह से चलकर धनवार, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना और मेसरा होते हुए रांची जाएगी। 13 कोचों की इस ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी होगा जो कोडरमा, बरकाकाना, रांची रेलखंड में पर्यटन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार बना रही है झारखंड राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है।
जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने, समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लोहरदगा जिले में वन अग्नि सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस्को प्रखंड क्षेत्र के पाखर पंचायत के वन परिसर पाखर झोंकपानी में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जंगल में आग नहीं लगाने, जंगलों को बचाने तथा अधिक से अधिक पौधा लगाने के लिए जागरूक किया गया। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के टाभाडीह में पालामाड़ा नदी पुल के पास आज एक कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। कार में 5 युवक सवार थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला गया और सिमडेगा के सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक युवक ने दम तोड़ दिया। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में एक अन्य युवक की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारा के साथ कोडरमा जिले में जल संकट गहराने लगा है। इस बार कोडरमा को ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारा के साथ कोडरमा जिले में जल संकट गहराने लगा है। हालांकि जल संकट से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं और खराब पड़े नलकूपों की अभियान चलाकर मरम्मती की जा रही है। नलकूपों की मरम्मती के लिए गांव स्तर पर एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें मरम्मती के लिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इधर जल संकट से निपटने के लिए तमाम उपायों पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कोडरमा जिला ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में लोग पानी की खपत को कम करने के साथ साथ जल संरक्षण के तमाम उपायों को भी अपनाएं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से किया जा सकेगा। यह यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गंदरबल जिले में बालताल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और पंजीकरण, हेलीकॉप्टर सुविधा, सेवा प्रदाताओं, शिविरों, लंगरों और यात्रियों के लिए बीमा सहित यात्रा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले को लेकर सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पूर्व में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। इस मामले के 3 अन्य आरोपियों को अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। कोडरमा जिले के तैलैया थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान भंडरवा निवासी के रूप में की गई है, जो इंजन मिस्त्री था और पिछले 3 दिनों से लापता था। परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद में यह हत्या की गई है। उन्होंने हत्या के बाबत कई लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। एएसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सामान्य ड्यूटी के लिए कांस्टेबल परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के इस फैसले को बताया पथ प्रदर्शक। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में। कार्बन उत्सर्जन कम करने का है लक्ष्य। सिमडेगा में कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, 3 अन्य घायल, रिम्स रेफर। और अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक श्रद्धालु 17 अप्रैल से करा सकेंगे पंजीकरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।